हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम लोग इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, जो कि नेपाल की आर्मी, नेपाल की सेना से रिलेटेड है। नेपाल की नहीं, दुनिया की हर एक आर्मी, देश की हर एक देश की आर्मी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होती है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ नेपाल की आर्मी में के पास कितनी ताकत है, कितनी पावरफुल है नेपाल की आर्मी, और भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे चीज़ों को, और फिर वीडियो के एंड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल की आर्मी के बारे में और उनकी सैन्य ताकत के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा फेसबुक फॉलो कर लीजिए, ठीक है? मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक हो जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक मैसेज करके भी अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, सीधे लेके चलता हूँ आपको यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। कौन सा वीडियो? नेपाल आर्मी, नेपाल की सैन्य ताकत। चले देखें, क्या रुके हैं अभी? नहीं देखते हैं, चलिए ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बहुत ज़्यादा रुक लिए अब हम सीधे नेपाल आर्मी सर्च करते हैं। और नेपाल आर्मी सर्च करने के बाद जो सबसे टॉप पे वीडियो आती है उसका नाम है नेपाल की सेना कितनी ताकतवर है, देखें इतिहास नेपाल आर्मी पावर। चलिए भाई हम भी देख लेते हैं कि नेपाल की आर्मी के पास कितनी ताकत है। और इसका जो थंबनेल है उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, पढ़ के बताता हूँ। देखिए नेपाल की सैन्य ताकत कितनी है, जिसने भारत की सीमा पर तैनात की है अपने सेना, दुश्मन को कम ना समझे। तो यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना इंडिया नेपाल का दुश्मन है, ना नेपाल इंडिया का दुश्मन है। दोनों बहुत ही अच्छे नेबर हैं, इतने अच्छे यहाँ तक कि हमारी आज तक कोई भी बॉर्डर को लेकर के ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, लेकिन वो हर घर में, हर परिवार में होती है। ओके दोस्तों, यहाँ तक कि नेपाल और इंडिया में कोई बॉर्डर नहीं है, पासपोर्ट तक नहीं लगता है नेपाल जाने में या नेपाल के लोगों को इंडिया आने में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना बताइए कि ये दुश्मन है कोई भी देश, बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। ये यारी दोस्ती का बहुत ही प्यारा संबंध है, बहुत ही अच्छा बंधन है दोनों देशों के बीच में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी और डिस्कशन, थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा आखिर में बात क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3, 1 मिनट रुक जाओ, करवा दूँ मैं। ओके, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि नेपाल की आर्मी के ऊपर वीडियो बनाएं। हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है नेपाल की आर्मी के बारे में जानना, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने भारत के खिलाफ अपनी 1 मिनट, क्या कहा? ज्यादा जरूरी नहीं है नेपाल की आर्मी के बारे में जानना? क्यों भाई, क्यों नहीं है जानना? बिल्कुल जानने का हक है हमें। जानेंगे हम नेपाल की आर्मी के बारे में, कितनी ताकत है। तुम लोग ऐसे ही डर गए। गोरखा रेजिमेंट कहाँ से आया? नेपाल से ही आया भाई साहब। तो हम जानेंगे नेपाल की आर्मी के बारे में। सेना का इस्तेमाल किया है बॉर्डर एरिया पर नाकाबंदी करने के लिए। ऐसे में जरूरत हो जाती है कि हमें नेपाल की सैन्य ताकत का अंदाजा होना जरूरी होता है। हमेशा दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पहली बार जब नेपाल लिपुलेख पर अपनी चौकी बनाकर वहाँ सेना तैनात कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाली सेना भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हो गया। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद फिर से इसे नया नाम मिला। 28 मई 2008 को इसे नया नाम दिया गया, वो है नेपाली आर्मी यानी कि नेपाली सेना। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में शिरकत कर चुकी है। खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेजों का भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा ये सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमाली, सेरालियोन, इथोपिया और सूडान के गृह युद्ध की स्थितियों को संभालने के लिए वहाँ तैनात की जा चुकी है। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली काठमांडू में है। इस समय जनरल पूर्णचंद थापा इसके प्रमुख है। नेपाली सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपनी सेना में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। भारत में भी बकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है, वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब बात करते हैं सेना पर कितना खर्च होता है नेपाल का। साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर करीबन 99.2 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था।
हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2017 में इनका खर्च $405 मिलियन तक पहुंच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके $397 मिलियन कर दिया गया। नेपाल की आर्मी में करीबन 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालयन टाइम्स में एक खबर आई थी जिसके अनुसार नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता करीबन 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया के तमाम देश की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली साइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल की सैन्य क्षमता 95,000 सैनिकों की है। नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत में भी होता है। वर्ष 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों का प्रमुख हुआ करते थे। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस काउंसिलिंग है जो वहां सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती है। ये 7 सदस्यीय काउंसिलिंग है। इसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं नेपाली सेना के डिवीजन की। नेपाली आर्मी सेना के 8 डिवीजन हैं। नेपाल में 7 राज्य हैं। हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में है और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाइयां हैं। आर्मी एविएशन डायरेक्टेड स्पेशल फोर्स ब्रिगेड, BVI सिक्योरिटी, आर्टिलरी ब्रिगेड, सिग्नल ब्रिगेड, इंजीनियरिंग ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड, वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेपाल आर्मी। आखिर क्या करती है उनकी सेना, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरे देशों की सेनाओं की तरह नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। ये सेना संयुक्त राष्ट्र मंच में तमाम शांति अभियानों को चलाती है। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली सीमा पर कब्जा करना चाहा तो वहाँ नेपाल की सेना तैनात की गयी, जिसने चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जबकि नेपाल की इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। आपको बता दें कि अमेरिका के जो ट्रेनर्स हैं वो नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं, बल्कि उन्हें हथियार और कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया है, लेकिन ये संधि भारत के साथ युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। अमेरिका के कई प्रोग्राम के तहत नेपाल के सैन्य अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल को हथियार, कारतूस और उपकरण की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया उसे हथियार सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टैंक और विमान है नेपाली सेना के पास। देश की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली जो वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया था, ग्लोबल फायर पावर, उसके अनुसार नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास केवल 13 हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद वाहन है। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है, अलबत्ता उसके पास खींची जाने वाली 84 तोपें हैं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है नेपाल की सेना, जो कि भारत के सामने कहीं खड़ी भी नहीं होती है, और कंपैरिजन तो दूर की बात, यहाँ पर सिर्फ नेपाल के बारे में ही बताना उचित रहेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सब तो ठीक था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सब बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया नेपाल की आर्मी के बारे में। पता नहीं कितना गलत है कितना सही है कि नेपाल के बस टैंक नहीं है, अगर नहीं भी है तो जरूरत की। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना, नेपाल की आर्मी ने काला पानी पे ये रखा वो रखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो कि काफ़ी पुरानी थी। बहुत ही पुरानी वीडियो है। तब जो इशू चल रहा था काला पानी लिपुलेख को लेकर के, इंडिया नेपाल मैप को लेकर के, नक्शे को लेकर के, तब जो इशू चल रहा था वो इशू ऐसा कुछ है नहीं। सब शांत हो चुका है, सब सॉल्व हो चुका है। तो ये वीडियो जो थी वो सिंपल, नॉर्मल, थोड़ा डिटेल के लिए थी कि नेपाल की आर्मी आखिर में उनके पास कितनी ताकत है, क्या उनका इतिहास है, और जो गोरखा रेजिमेंट है वो एक्चुअली में नेपाल से बिलोंग करता है। नेपाल में भी गोरखा रेजिमेंट है। इंडिया में तो है ही गोरखा रेजिमेंट, नेपाल में भी है, विदेश में बहुत सारे कई अन्य देशों के पास भी गोरखा रेजिमेंट है, क्योंकि वो लोग नेपाल से ही सोल्जर्स लेके जाते हैं। कोई उनकी संधि हो रखी है, मैंने कई वीडियोस पहले में बना रखी है, उनमें पूरा डिटेल है, आप उनको जाके देख सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट के नाम से मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। हर एक चीज़ उसके अंदर आपको पता चलेगी। इसमें बताएगा कि 95,000 सैनिक हैं नेपाल के पास, कोई टैंक नहीं है, 13 हेलीकॉप्टर हैं, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन भाई साहब, लड़ने के ना जिगरा ज़्यादा जरूरी है। जिसके पास जिगरा है ना, उसी ने देश को जीता है,
दुनिया उसने जीती है जिसके पास जिगरा है। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लेकर के, आर्मी को लेकर के, सैन्य ताकत इसके अंदर जो बताई गई है उसको लेकर के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इसके अंदर जो जो चीज़ें बताई गई क्या वो सारी चीज़ें सच हैं? अगर सच है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर गलत है तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज़ें गलत है। मुझे इंस्टाग्राम पे कोई सच्ची वीडियो है उसका लिंक मुझे दीजिए, मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोग तक शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए आज की बस नहीं, और लास्ट में दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते जिससे मैं ऐसी ऐसी और भी ढेर सारी वीडियो देखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए